संभालिए अपने आप को। बाबूजी प्लीज। थोड़ी चाय ले लीजिए। नहीं चाहिए। लीजिए ना भैया। बुआ जी, रिमझिम। अरे तो फिर आ गई यहाँ। थोड़ी सी भी शर्म हया बाकी है कि नहीं तुझमें? क्या कहा था भैया ने अभी? तुझे से बेहुदा ना। अविनाश, मेरा बेटा। अविनाश, बेटा। मेरे बच्चे, कहाँ चला गया था तू इतने दिनों में छोड़ के? तुझे कितना ढूंढा। इतने दिनों में तुझे एक बार तेरी माँ की याद नहीं आई? तरस गई तुझे देखने के लिए। अविनाश,
प्रतीक, कावेरी, मिठाइयाँ बांटो, खुशियां मनाओ। मेरा बेटा घर वापस आ गया है। इस घर में खुशियां लौट आई। इस घर का इंतजार खत्म हो गया है। आई रावती, मगर ये मत भूलो कि तुम्हारा बेटा कानून का मुजरिम है। पहले इसे कानून के पास जाना होगा। जी, ये क्या कह रहे हैं आप भैया? बाबूजी, ये क्या कह रहे हैं आप? जी नहीं, मेरे बेटे को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन हम कानून के खिलाफ भी तो नहीं जा सकते। मैं जा सकती हूँ। मैं आपकी किसी भी बात से सहमत नहीं हूँ। हीरावती, हम एक मुजरिम को अपने घर में शरण नहीं दे सकते। मैं रख सकती हूँ, ये माँ रख सकती है। ये तो नहीं, तुम्हारी ममता बोल रही। हाँ हाँ, मेरी ममता बोल रही है। मैं तंग आ गई हूँ आपके इन सिद्धांतों, नियमों और आदर्शों से। और क्या मिला हमें इससे? देखिए, अगर ये लड़ाई सिद्धांत और ममता के बीच है तो मेरी ममता नहीं हारेगी। और अगर ये लड़ाई कानून और खून के बीच में है तो खून के रिश्ते जीतेंगे। आप मेरी बात समझिए ना। मेरा बेटा इतने दिनों बाद घर वापस आया है। मुझे उसका लाल लड़ाने का एक मौका तो दीजिए। एक माँ का हक मत छीनिए मुझसे। हक कानून का है अविनाश पर। पहले इसे वहां जाना होगा। हम इसे इस घर में शरण नहीं दे सकते। माँ, बाबूजी ठीक कह रहे हैं। अविनाश कानून का मुजरिम है, लेकिन माँ, अविनाश को उन्होंने किडनैप किया था। सेल्फ डिफेंस में अविनाश ने निखिल का खून किया है। उसे लंबी सजा नहीं हो सकती माँ। माँ, उसे बेल जरूर होगी, लेकिन एक बार अविनाश को कानून के सामने सरेंडर करना ही होगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं विश्वास है आपके किसी भी बात पर। मैं अविनाश को किसी हालत में पुलिस के हाथों नहीं करूंगी। माँ, माँ, नहीं मां, मैंने ये तय कर लिया था मां कि मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। अगर जाना ही था तो तू आया क्यों? क्यों आया तू अपनी माँ की ममता को तरसाने के लिए? नहीं अविनाश, तू कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं। मैं तुझको कहीं नहीं जाने दूंगी। नहीं। इरावती, एक बात समझने की कोशिश करो। हम इस घर में एक मुजरिम को नहीं रख सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम भी कानून के गुनहगार हो जाते हैं। और फिर प्रतीक कह रहा है ना कि इसे जमानत मिल जाएगी। कुछ नहीं होगा इससे। ठीक है, तो ले जाइए अविनाश को और कर दीजिए उसको कानून के हवाले। लेकिन मेरी भी एक बात आप सुन लीजिए। जब तक मेरा अविनाश वापस नहीं आएगा, मैं अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगी और एक बूंद पानी भी मेरे हलक के नीचे नहीं उतरेगा। अगर मेरी ममता भूखी है तो मैं भी भूखी रहूंगी। ये मेरा प्रण है। और ये मेरा वादा है कि मैं तुम्हारी ममता को ज्यादा देर प्यासा नहीं रखूंगा। वादा है मेरा। चल बेटा।
रिमझिम, कहाँ जा रही हो तुम? ये तो नहीं जानते भाभी, लेकिन इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। मगर क्यों बेटा? इस घर को उसका बेटा मिल गया, उसकी खुशियां मिल गई। अब हमारा यहाँ क्या कर? नहीं नहीं रिमझिम, बेटा अब और शर्मिंदा मत कर मुझे। जब अविनाश ये घर छोड़कर गए थे हमारी वजह से, तब हम पर एक लांछन लगाया गया था। आज वो वापस लौट आए, तब भी हम पर एक लांछन लगाया गया। हमें एक बात नहीं समझ में आती, इस घर के बेटों पर तो सबको विश्वास है, पूरा भरोसा है, लेकिन इस घर की बहुओं पर किसी को विश्वास नहीं। नहीं बेटा, नहीं। नहीं रिमझिम, बहुओं के बिना बेटों का वजूद अधूरा होता है, बिल्कुल अधूरा। और जो भरोसा टूटने की बात की ना तूने, तो बेटा जिस घर की दीवारें हिली हों, जिस घर की औलाद पर विश्वास हिला हो, तो ये दिल बेबस हो जाता है, सोच ही नहीं पाता। और ये दिमाग झट से अपने फैसले सुना देता है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। देख बेटा, मुझे नहीं पता कि मैं तुझसे माफी मांगने लायक हूं भी या नहीं। मैं ये भी नहीं जानता कि तू मुझे माफ करेगी भी या नहीं, लेकिन फिर भी हाथ जोड़कर तुझसे विनती है, प्रार्थना है बेटा, कि जब तक मैं अविनाश को कानून के हवाले नहीं कर देता और फिर कानून का सहारा लेकर उसे रिहा कर तेरे हवाले नहीं कर देता, तब तक तू कहीं नहीं जाएगी। मेरा बेटा तेरा पति है, तेरे होने वाले बेटे का बाप है। उसका इंतजार तो इस घर में रहकर ही करेगी, और उसके बाद तेरी अदालत में मेरे कसूर के लिए जो भी सजा दर्ज होगी, जो सजा तू सुनाएगी, मुझे कबूल होगी। बस कीजिए बाबूजी, बस कीजिए बाबूजी। अरे मालिनी, अकेले क्यों बैठी हो? बस यूं ही। एक मिनट। खान चाचा, खान चाचा, इसे अपना ही घर समझो। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार देंगे तुम्हें, कभी तुम्हें पराया महसूस नहीं होने देंगे। ये है खान चाचा, मालिनी है। खान चाचा, आप इन्हें गेस्ट रूम में ले जाइए,
तुम फ्रेश हो जाओ, हम तुम्हारे लिए कुछ कपड़े भिजवा देते हैं। और महाराज जी को कहिए कि वो खाना लगा दे। जी बहुत अच्छा, आइए। भाभी, थोड़ा सा कुछ खा लीजिए ना। नहीं इंदु, फौजी काहे जिद करत हो? कुछ खाना नहीं है तो कम से कम 2 घुट पानी तो पी लो। हाँ भाभी, नहीं, मैं अविनाश के हाथ से ही पानी पीऊंगी। माँ जी, आपने कुछ नहीं खाया है, प्लीज कुछ खा लीजिए। हेलो बाबूजी। जी क्या अविनाश को बेल मिल गई? जी हम अभी माँ जी को बताते हैं, आप जल्दी से आ जाइए। माँ जी, अविनाश को बेल मिल गई है, अब तो कुछ खा लीजिए। नहीं नहीं, अब तो मैं अविनाश के घर आने पर उसके हाथ से ही पानी पीऊंगी। मंदिर में घंटी कौन बजा रहा है?